सेपियंट स्कूल पिंजौर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। सेपियंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में शनिवार को वार्षिक दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। बहुरंगी भव्य आयोजन विषय पर आधारित इस भव्य समारोह के माध्यम से विद्यालय ने अपनी 31 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में कालका के तहसीलदार विवेक गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ मंजीत जौहर पूर्व प्रधानाचार्य शैक्षिक परामर्शदाता एवं सीबीएसई संसाधन प्रशिक्षक, संदीप राणा प्रधानाचार्य, सिवन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कैथल प्रवेश राणा प्रधानाचार्य, पीएम श्री विद्यालय, भुना कैथल अधिवक्ता राकेश करोतिया, अधिवक्ता दीपेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्य पूजा ठाकुर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए शैक्षणिक सत्र के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को साझा किया तथा विद्यालय की प्रगति एवं विकास पर प्रकाश डाला। समारोह की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना से हुई। इसके उपरांत छात्रों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। नरसिंह अवतार, एकलव्य की कथा, रामायण एवं महाभारत के अंश, गुरु नानक देव जी एवं जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों पर आधारित प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसके अतिरिक्त पहाड़ी नाटी, हरियाणवी एवं राजस्थानी नृत्य, गिद्दा और भांगड़ा जैसी रंगारंग लोक नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों से खूब तालियां बटोरीं। मुख्य अतिथि तहसीलदार विवेक गोयल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता केवल टॉपर्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी में अपार प्रतिभा और क्षमता निहित होती है। उनके प्रेरणादायक शब्दों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। पूर्व प्रधानाचार्य मंजीत जौहर ने विद्यालय एवं विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए बच्चों के अनुशासन एवं मंचीय प्रस्तुति को अत्यंत सराहनीय बताया। वार्षिक समारोह को सफल एवं यादगार बनाने में डांस अकादमी का विशेष योगदान रहा। प्रशिक्षकों की मेहनत एवं कलात्मक मार्गदर्शन के कारण नृत्य प्रस्तुतियां अत्यंत प्रभावशाली रहीं। प्रधानाचार्य पूजा ठाकुर ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक एवं संचालक राकेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला एवं संस्कृति से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं अभिभावकों के लिए मिष्ठान्न एवं जलपान की व्यवस्था की गई। संपूर्ण समारोह अत्यंत सफल, प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय रहा।
ऑनर्स, प्रिंसिपल मैम, learned teachers, media friends, proud parents, and true stars of this day. प्यारे बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आपका इस शानदार एनुअल फंक्शन में जो आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने अभी आपके परफॉर्मेंस देखे, आपकी कला देखी और आपकी आंखों में वो चमक देखी। इस मंच पर जो आज टैलेंट दिखा है उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। लेकिन बच्चों, आज मैं सिर्फ ताली बजाने नहीं आया हूं, मैं आपको एक चैलेंज देने भी आया हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम सब नंबरों के पीछे भागते हैं, हम टॉपर बनने के पीछे भागते हैं, सेफ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इतिहास वो लोग नहीं लिखते जो डर डर कर चलते हैं। इतिहास वो लिखते हैं जिनके अंदर ऐसी आग होती है जिसे दुनिया का कोई तूफान नहीं बुझा सकता। अपने अंदर की आग को पहचानिए। मैं आपको इसी से प्रेरित एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सालों तक दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मानते थे कि एक इंसान के लिए 1 मील की दौड़ 4 मिनट के समय से कम में पूरी कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, नामुमकिन है। उनका कहना था कि हमारा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी हड्डियों का ढांचा कोलैप्स हो जाएगा और हमारा दिल फटने लगेगा। फिर 1954 में एक आदमी आए जिनका नाम था रॉजर बेनिस्टर। उन्होंने एक्सपर्ट्स की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस अपने पैरों को ट्रेन नहीं किया, उन्होंने अपने दिमाग को भी ट्रेन किया। उन्होंने दर्द को मात दी, उन्होंने हर लॉजिक, हर तर्क की दीवार को तोड़ दिया और उन्होंने उस खौफ को भी पीछे छोड़ा कि उनका दिल फट जाएगा। और एक दिन उन्होंने वो दौड़ 3 मिनट और 59 सेकंड में पूरी की। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन हैरियत की बात ये नहीं है, असली जादू तो इसके बाद हुआ। हजारों सालों से कोई इंसान ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था, लेकिन रॉजर बेनिस्टर के रिकॉर्ड तोड़ने के सिर्फ महज 46 दिनों के बाद एक और इंसान ने इसे तोड़ा और 1 साल के अंदर 3 और लोगों ने इसे तोड़ा। आजकल तो हम आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या बदला? क्या 46 दिनों में इंसानों के पैरों की ताकत बढ़ गई? क्या हड्डियों का ढांचा बदल गया या उनका दिल मजबूत हो गया था? नहीं, बदला तो सिर्फ हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ। जैसे कि एक आदमी ने ये करके दिखाया, बाकी सबकी मानसिक दीवारें, मेंटल बैरियर्स टूट गए। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी लिमिट्स वही है जो आप अपने दिमाग में तय कर लेते हो। किसी को अपनी मार्कशीट को यह हक मत दीजिए कि वो आपको बताए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब मैं जुनून की बात करना चाहता हूं, क्योंकि किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक आपको आपका कैरेक्टर ही लेके जाएगा। भारत की एक बेटी है अरुणिमा सिन्हा। कुछ लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा। अरुणिमा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। वर्ष 2011 में कुछ चोरों ने उन्हें चलते ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो पूरी रात पटरी पर रही। दूसरी ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उनकी जान बचाने के लिए उनका पैर काटना पड़ा। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी बिना पैर के क्या गुजरी होगी। उनका कैरियर खत्म हो चुका था। लोग उन पर तरस खा रहे थे कि बेचारी अब पूरी जिंदगी किसके सहारे जिएगी। लेकिन अस्पताल में बिस्तर पर लेटे लेटे एक कटे हुए पैर और दूसरे पैर में लोहे की रॉड के साथ अरुणिमा ने बस चलने का फैसला नहीं लिया,
उन्होंने संकल्प लिया कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगी। लोग उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग की, दर्द सहा, खून बहाया और 2013 में वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। उन्होंने एवरेस्ट अपने पैरों से नहीं, अपने हौसले से चढ़ा था। अक्सर हमारे मन में सवाल रहता है, सफलता का राज क्या है? हम प्लान तो बनाते हैं बट सफल नहीं हो पाते। इसी संदर्भ में मैं आपको एक हार्वर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक प्रोफेसर के द्वारा, उसका एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। एक प्रोफेसर ने हार्वर्ड में एक्सपेरिमेंट किया कॉलेज के बच्चों के साथ, और उन्होंने कहा कि मुझे आप बच्चों से एक परफेक्ट घड़ा चाहिए, एक घड़ा जो आज तक दुनिया में किसी ने ना बनाया हो। उन्होंने क्या किया, उन कॉलेज के बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप में आधे बच्चे थे, दूसरा ग्रुप में आधे बच्चे। उनको 30 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि 30वें दिन आप एक घड़ा बना के लाइए जो एकदम ही परफेक्ट हो। उसमें पहले ग्रुप में जो 30 के 30 दिन थे, उसमें से अधिकांश समय ये चीज को ढूंढने में लगा दिया कि परफेक्ट घड़ा क्या होता है, कैसे बनाएं, उसकी शेप कैसी हो। उन्होंने विभिन्न स्टडीज की, दुनिया भर के एग्जांपल्स देखे, तो उन्होंने अधिकांश समय पढ़ने में और ये सोचने में लगाया कि हम कैसे बना सकते हैं कि एक घड़ा बनाए और वो एकदम परफेक्ट हो। जबकि जो दूसरा ग्रुप था, उसने पहले दिन से ही घड़ा बनाना शुरू कर दिया, टूटा फूटा बनाया, फिर अगले दिन और बनाया। वो हर दिन 1 या 2 घड़े बना के हर दिन उसको इम्प्रूव करते जाते। आखिरी में जब रिजल्ट का दिन आया तो एक बहुत ही अजीब बात हुई। क्लास के सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन घड़े दूसरे ग्रुप ने बनाए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रुप सेकंड के जो बच्चे थे वो घड़े बनाते रहे, गलतियां करते रहे, उन्हें तोड़ते रहे और उनसे सीखते रहे। हर घड़े के साथ उनका हाथ साफ होता गया। वहीं दूसरी तरफ पहले ग्रुप के बच्चे बस बैठे बैठे सोचते रहे, प्लान बनाते रहे कि परफेक्ट घड़ा कैसे बनेगा, मिट्टी कौन सी लूं, तापमान क्या हो। उन्होंने थ्योरी तो बहुत पढ़ी थी पर एक्शन नहीं ले पाए। अंत में उनके पास सीखने के लिए सिर्फ एक औसत दर्जे का घड़ा था। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि जीवन में परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए। सिर्फ योजना मत बनाइए, काम शुरू कीजिए। आप गिरोगे, गलती करोगे, लोग हंसेंगे, पर यकीन मानिए जो 100 बार गिरकर सीखता है वो उस इंसान से हजारों गुना बेहतर है जो गिरने के डर से कभी दौड़ा ही नहीं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना ही असली पढ़ाई है। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, शिक्षा, एजुकेशन। आखिर शिक्षा क्या है? क्या फिजिक्स में 98% नंबर लाना शिक्षा है, या इतिहास की तारीखें याद करना शिक्षा है? जी नहीं, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो असली शिक्षा नहीं है। एक पुरानी कहानी है, एक बार एक बहुत बड़े जहाज का इंजन खराब हो गया था। जहाज के मालिक ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। हार कर उन्होंने एक बुजुर्ग मिस्त्री को बुलाया जो बचपन से जहाज ठीक करने का काम करते थे। वे अपने साथ औजारों का एक बड़ा सा थैला लेकर आए। उन्होंने इंजन की ऊपर से नीचे तक बहुत बारीकी से जांच की। फिर उन्होंने अपने थैले में से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और इंजन के एक हिस्से पर धीरे से खटखटाए। और चमत्कार देखिए, इंजन तुरंत चालू हो गया और जहाज ठीक हो गया। 1 हफ्ते बाद मालिक के पास $10,000 का बिल आया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मिस्त्री को लिखा, अरे तुमने किया ही क्या था, बस एक हथौड़ा ही तो मारा था, उसका 10,000 का बिल। तो उस बुजुर्ग ने बड़ी विनम्रता से उनका जवाब दिया, बोला हथौड़ा मारने के तो $1 दीजिए, बाकी तो $9,999 हथौड़ा कहाँ मारना है इस तजुर्बे के थे। तो इसे कहते हैं बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी किताबें आपको ये सिखाती है कि हथौड़ा कैसे चलाना है, लेकिन जिंदगी आपको सिखाएगी कि हथौड़ा कहाँ चलाना है। सिर्फ तथ्यों की लाइब्रेरी मत बनी है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनी है। लोगों से बात करना सीखिए, असफलता, फेलियर्स को संभालना सीखिए, और सबसे जरूरी दयालु होना सीखिए। क्योंकि जब आप स्कूल से बाहर निकलेंगे तो कोई आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा के बारे में नहीं पूछेगा। कोई आपसे न्यूटन्स लॉ, पाइथागोरस थ्योरम
के बारे में नहीं पूछेगा, ना ही कोई आपसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछेगा। लोग आपसे ये पूछेंगे, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? क्या तुम ईमानदार हो? क्या तुम्हारे अंदर सच के लिए खड़े होने की हिम्मत है? क्या तुम समाज की भलाई के लिए कुछ कर सकते हो? याद रखना, डिग्रियां आपको नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन आपका वैल्यू सिस्टम, आपके संस्कार ही आपको समाज में इज्जत दिलाएंगे। और अंत में मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो पीछे की सीट पर बैठते हैं अपनी क्लासरूम्स में, जिन्हें लगता है कि वो टॉपर नहीं है, इसलिए वो खास नहीं है। याद रखिए, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा। हर एक बच्चा खास होता है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वो अपनी पूरी जिंदगी यही मानकर जिएगी कि वो मूर्ख है। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है तो हो सकता है आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो। अगर आप साइंस में अच्छे नहीं है तो हो सकता है एक शानदार लीडर हो आप। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छे राइटर या पोइट हो। दुनिया में सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को हंसाने के लिए कॉमेडियन चाहिए, दिल को छूने वाले कवि भी चाहिए और देश चलाने वाले ईमानदार नेता भी चाहिए। किसी और की फोटोकॉपी बनने की कोशिश कभी मत करिए। आप अपने आप में एक ओरिजिनल मास्टरपीस हैं। अपनी उस खूबी को पहचानिए जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, और आज जब आप इस फंक्शन से बाहर निकले तो बस इन 4 बातों को अपने साथ लेकर जाइएगा। सबसे पहला, रॉजर बेनिस्टर की सोच, अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ दो। दूसरा, अरुणिमा सिन्हा की जिद, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। तीसरा, पॉटरी क्लास की सीख, सिर्फ सोचो मत, काम शुरू करो और गलतियों से सीख लो। और चौथा, हथौड़े का वो तजर्बा, द विजडम ऑफ द हैमर, सिर्फ हथौड़ा चलाना नहीं बल्कि जानना की चोट कहाँ मारनी है। ठीक है, तो इसी के साथ जाइए और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।